आज मैं तुमसे एक बहुत ही गंभीर, सच्ची और जरूरी बात करने वाला हूँ। खासकर उन स्टूडेंट्स से जो दिन रात अपने भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन अनजाने में अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। और वो चीज है पोर्न एडिक्शन। हाँ, वही चीज जिसे तुम मजाक समझते हो, टाइम पास समझते हो, सब देखते हैं कहकर नॉर्मल मान लेते हो, लेकिन सच ये है कि पोर्न तुम्हारे दिमाग को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारा भविष्य सब कुछ धीरे धीरे खा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट देख लिया, बस आज आखिरी बार, बस तनाव दूर करने के लिए, लेकिन यही बस एक दिन तुम्हारी आदत बन जाती है, फिर मजबूरी और फिर लत। और जब तक तुम्हें होश आता है तब तक तुम्हारा दिमाग उसी नकली दुनिया का गुलाम बन चुका होता है। साइंस साफ कहती है कि जब भी तुम पोर्न देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होता है। वही डोपामिन जो तुम्हें मेहनत करने, जीतने, सीखने और आगे बढ़ने पे मिलना चाहिए, लेकिन पोर्न उसे बिना मेहनत के दे देता है और दिमाग आलसी हो जाता है। उसे असली जिंदगी की चीजों में मजा आना बंद हो जाता है। पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, किताब खोलते ही मन भागने लगता है, 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तुम मोबाइल बार बार उठाते हो, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हो, दिमाग बेचैन रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम मोटिवेशन की कमी से जूझ रहे हो, जबकि असल में तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका होता है। पोर्न तुम्हारी रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन भी खराब कर देता है। तुम्हें लगता है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन जब रियलिटी उससे अलग निकलती है तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, अकेलापन बढ़ता है और फिर तुम उसी पोर्न की तरफ वापस भागते हो। यही एक खतरनाक चक्र है और सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट लाइफ में होता है, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हें अपना कैरेक्टर, डिसिप्लिन और फ्यूचर बनाना चाहिए, लेकिन पोर्न तुम्हें कमजोर बना देता है, तुम्हारी विल पावर खत्म कर देता है। तुम खुद से किए वादे तोड़ने लगते हो, आज नहीं देखूंगा बोलकर रात को फिर वही करते हो और धीरे धीरे खुद पर से भरोसा उठने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर से आत्मसम्मान मरने लगता है। कई स्टूडेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की समस्या, थकान, आंखों की जलन, सिर दर्द और यहाँ तक कि फिजिकल वीकनेस भी होने लगती है, लेकिन वे कारण नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि शायद पढ़ाई ज्यादा है, शायद किस्मत खराब है, लेकिन असली वजह उनकी स्क्रीन के पीछे छुपी होती है। और याद रखो, पोर्न इंडस्ट्री तुम्हारे भले के लिए नहीं बनी है। उसे तुम्हारे सपनों से कोई मतलब नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम EIS बनोगे या बेरोजगार, डॉक्टर बनोगे या फेल स्टूडेंट। उसे बस इतना चाहिए कि तुम बार बार लौटो, बार बार क्लिक करो, बार बार अपने दिमाग को शून्य करो। और तुम जितना ज्यादा देखोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग हार्ड स्टिमुलेशन का आदी हो जाएगा। फिर नॉर्मल चीजों से खुशी मिलनी बंद हो जाएगी और यही ब्रेन डैमेज का सबसे खतरनाक रूप है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहले तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा। खुद से झूठ मत बोलो। अगर तुम पोर्न देखते हो और उससे कंट्रोल खो चुके हो तो मान लो कि हाँ, मुझे समस्या है, यही पहला कदम है। दूसरा कदम है ट्रिगर को पहचानना। तुम कब देखते हो? अकेले में, रात को मोबाइल लेकर बिस्तर पर, तनाव में, बोरियत में। जैसे ही ट्रिगर समझ में आए वैसे ही उसके लिए पहले से प्लान बनाओ। मोबाइल रात को दूर रखो, सोने से पहले स्क्रीन बंद करो, खाली समय को भरना सीखो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, पसीना बहाओ, क्योंकि फिजिकल थकान दिमाग को शांत करती है। तीसरा सबसे जरूरी कदम है धैर्य। ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। शुरू में दिमाग बहाने बनाएगा, बेचैनी होगी, मन करेगा, लेकिन याद रखो, यही वो पल है जहां या तो तुम जीतोगे या फिर से हारोगे। और अगर कभी फिसल भी जाओ तो खुद को गाली मत दो, हार मत मानो, अगला दिन फिर से शुरू करो, क्योंकि असली ताकत परफेक्ट होने में नहीं बल्कि बार बार उठने में होती है। और सबसे अहम बात, अपना लक्ष्य याद रखो। तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम किसके लिए मेहनत करना चाहते हो? अपने माता पिता का चेहरा याद करो, उनका संघर्ष याद करो और खुद से पूछो कि क्या कुछ मिनट की नकली खुशी के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकता हूं? अगर आज तुमने अपने दिमाग को बचा लिया तो आने वाले सालों में तुम वही स्टूडेंट बनोगे जो फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, जो भीड़ से अलग खड़ा है। और याद रखो, पोर्न छोड़ना सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं है, ये अपने दिमाग को वापस पाना है, अपनी ताकत को वापस पाना है, अपने भविष्य को वापस पाना है। और अगर तुम ये कर पाए तो यकीन मानो, तुम अपनी पढ़ाई ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओ। और यही से असली बदलाव की शुरुआत होती है,
क्योंकि जब तुम ये समझ लेते हो कि पोर्न छोड़ना सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं बल्कि अपने दिमाग को वापस पाना है, तब तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू करता है। लेकिन सच ये है कि ये सफर शुरू में आसान नहीं होता। पहले कुछ हफ्तों में दिमाग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता है, तुम्हें अजीब बेचैनी महसूस होती है, मन कर है कि कहीं भाग जाओ, कुछ भी करो बस वो खालीपन भर जाए। कभी अचानक बहुत तेज उड़ जाती है, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी उदासी, कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और यही ज्यादातर स्टूडेंट डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद पोर्न छोड़ना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये फेज दरअसल ब्रेन की हीलिंग का फेज होता है। सालों तक जिस दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर की आदत पड़ चुकी थी, वो अब असली जिंदगी के रिदम में वापस आ रहा होता है। और जैसे नशा छोड़ने पर शरीर रिएक्ट करता है, वैसे ही यहाँ दिमाग रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग जिंदा है और बदल रहा है। अब अर्ज को समझना बहुत जरूरी है। अर्ज कोई आदेश नहीं होती, वो बस एक सिग्नल होती है, एक वेव की तरह जो उठती है, और अगर तुम उसे राइड कर लेते हो तो अपने आप बैठ जाती है। इसीलिए जब भी बहुत तेज इच्छा आए तो उससे लड़ने मत बैठो। बस खुद से इतना कहो कि मैं अभी नहीं, 10 मिनट बाद सोचूंगा, और उन 10 मिनट में शरीर को हिलाओ, पानी पियो, कमरे से बाहर निकलो, थोड़ी वॉक करो, पुशअप्स या स्क्वाट्स करो, क्योंकि अर्ज दिमाग में होती है लेकिन कंट्रोल शरीर से आता है। जैसे जैसे तुम ऐसा बार बार करोगे, दिमाग को नया मैसेज मिलेगा कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है, और यहीं से असली ताकत बनती है। अब बात आती है पढ़ाई की। पोर्न ने दिमाग को इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया होता है कि किताबें फीकी लगने लगती हैं। इसीलिए तुम्हें पढ़ाई को दोबारा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। एक बार में पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 25 मिनट, सिर्फ एक टॉपिक, सिर्फ एक सवाल। और जब वो पूरा हो जाए तो खुद को मेंटली क्रेडिट दो, क्योंकि दिमाग प्रेस से सीखता है। धीरे धीरे मेहनत से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वापस आने लगता है। और इसके साथ साथ तुम्हें अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। वही बिस्तर, वही रात, वही मोबाइल, वही अकेलापन, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। रात को मोबाइल लेकर बिस्तर पे जाना बंद करो, फोन को चार्जिंग पे दूर रखो, सोने से पहले लाइट बंद करके कुछ मिनट खुद से बात करो। दिन में खुद को फिजिकली और मेंटली बिजी रखो, क्योंकि खाली दिमाग सबसे आसान शिकार होता है और सबसे बड़ा बदलाव आइडेंटिटी का है। जब तक तुम खुद को अंदर से ये मानते रहोगे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तब तक हर बार गिरोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया कि मैं वही इंसान नहीं हूं जो कल था, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, उसी दिन से दिमाग नई डायरेक्शन में चलने लगता है। गिरना फेलियर नहीं है, गिरकर उठने से इनकार करना फेलियर है। और याद रखो, जब तुम पोर्न छोड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही क्लैरिटी आने लगती है। आंखों में स्थिरता, बातों में ठहराव, पढ़ाई में डेप्थ और खुद के लिए रिस्पेक्ट। और यही चीज तुम्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों के साथ जी लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी कमजोरी से लड़ता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि जिस लत ने तुम्हें तोड़ना चाहा था, उसी को हराकर तुमने अपना असली दिमाग, असली फोकस और असली भविष्य जीत लिया। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि जिस लत ने तुम्हें तोड़ना चाहा था, उसी को हराकर तुमने अपना असली दिमाग, असली फोकस और असली भविष्य जीत लिया। और अगर इस वीडियो की कोई एक भी बात तुम्हें अंदर से सही लगी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ ये बात मेरे लिए थी, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करके खुद से ये वादा करो कि तुम अब इस सच को नजरअंदाज नहीं करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी तुम कमजोर पड़ो, जब भी मन भटके, तुम्हें सही दिशा दिखाने वाली आवाज फिर से मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाना जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से इसी लड़ाई से जूझ रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो एक सही वक्त पर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।